नमस्ते। आप सबको दीपक फडणीस का प्रणाम। संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत ही महान संत थे। उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने 12 अभंगों की रचना की है। ये 12 अभंग किस तरह से है, उनका कभी ही निर्माण हुआ, इसकी सब जो कहानी है, वो इतिहास है, वो मैंने इनके पहले पोस्ट किए हुए वीडियो में बताया है। अब आज हम प्रासादिक वीडियो की तरफ आ गए हैं। इसके पहले मैंने जो 12 अभंग की 12 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित की है, उन्हें यदि आपने देखा है तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि संत तुकाराम ने क्या मार्गदर्शन किया है जो भक्ति मार्ग पर साधक है उसके लिए। इसके अलावा इन वीडियो में से आपको तुकाराम महाराज के जीवन का संक्षिप्त में परिचय भी हुआ होगा। यदि आपने इसके पूर्व के 12 वीडियो क्रमशः नहीं सुने होंगे तो मैं आपको ये विनती करता हूँ कि आप इस 12 अभंग की श्रृंखला को अभंग क्रमांक 1 से सुन लीजिए। तब आपको इस महान संत का संदेश पूरी तरह से समझेगा। और मैंने जो कल पोस्ट किया है वो 12वां अभंग, उसे देखने के बाद आज का ये प्रासादिक अभंग सुनिए। इस अभंग में संत तुकाराम ने इन 12 अभंगों का निर्माण कहाँ हुआ ये बताया है, और बहुत ही अच्छे मीठे शब्दों में ये बताया है कि इन अभंगों का पठन करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और भगवान उसे किस तरह संभालते हैं, किस तरह दर्शन देते हैं, जो अमूल्य फल प्राप्ति होते हैं उसका वर्णन करते हैं। यह बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हमको दिया है। इस श्रृंखला के माध्यम से हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और संत तुकाराम की महानता ये है कि उन्होंने अपनी सौगंध लेकर भक्तों को पूरा विश्वास दिलाया है कि इन सब की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। कौन सी वस्तुएं की प्राप्ति अवश्य होगी वो भी बताया है। आपको इहलोक के सब सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। तो कसम से ये वचन दिया है। और उनकी बहुत विनयशीलता देखिए। आखिर चरण में वे सब भक्तों को कहते हैं कि आपका चरण स्पर्श करके मैं आपसे विनती करता हूँ, आप भगवान प्राप्ति कर लीजिए। बहुत महान संत से। अब इस अभंग का अनुवाद करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या आनंद मिलता है, ये सब बातें मुझे आपसे करनी है क्योंकि आप मेरे साथ 12 अभंग ये हिंदी के अनुवाद के मेरे साथ आप जुड़े हैं। मुझे यह आनंद है कि आप ये अभंग सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए मुझे अपने मन की बात कहनी है तो आज मैं उसे कहता हूँ क्योंकि ये आखिरी अभंग है। आपको शायद पता चल गया होगा कि मैंने ये हिंदी में अनुवाद करने का जो कार्य किया है वो इस उद्देश्य से किया है कि महाराष्ट्र के बाहर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में लोगों को संत तुकाराम की महानता की पहचान होनी चाहिए। उनके उपदेश और आशीर्वाद से इन सुनने वालों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिले और उन्हें ईश्वर प्राप्ति हो। इस भावना से ये सब मैंने शुरू किया है। और दूसरा मुद्दा ये है, ये पूरा विश्व विविध शक्तियों से भरा है जिसको हम आजकल वाइब्रेशन के नाम से वर्णन करते हैं, पहचानते हैं। वाइब्स, कुछ व्यक्तियाँ अच्छी रहती है, कुछ शक्तियाँ, कुछ वाइब्स अच्छे रहते हैं, कुछ वाइब्स बुरे रहते हैं। इन अभंगों को पठन करने वालों को उन लोगों का वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक हो जाएगा। इससे पूरे विश्व का वाइब्रेशन
और थोड़ा सकारात्मक होगा, क्योंकि हर एक आदमी की शक्ति से विश्व पावन भी हो जाता है और नीचे भी गिर सकता है। ये सब रस्सी खींच चल रही है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन अभंगों के पढ़ने से विश्व में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने समय का उचित इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि मुझे आपकी प्रतिक्रिया और आशीर्वाद प्राप्ति की ज़रूरत है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा उद्देश्य कितना सफल हो रहा है और मुझे भविष्य में और क्या सुधार करना है। अभी इसके बाद तो अंग्रेज़ी के भी शुरू हो जाएंगे, अभंग गाथा के अभंग अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना भी शुरू हो जाएगा इसी चैनल पर, दीपक फडणीस नाम के चैनल पर। तो आपकी प्रतिक्रियाएं जैसी मिलती रहेंगी वैसे ही हम साथ साथ अपने में सुधार ना करते जाएंगे, तो अब सुधार हो जाएगा। तो अब चौथा मुद्दा ये है मेरा, अब इस 12 अभंग की श्रृंखला के पूर्ण होने के बाद अपना फिर से पुराना काम चालू हो जाएगा, जिसको हम अभंग गाथा को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। हर 2 अभंग के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया है और आप इन्हें अवश्य सुनिए। और महाराज के इतने मीठे हैं अभंग, इतने मीठे हैं, आप सबको भी प्यारे लगेंगे। तो भगवान को भी जो प्यारे लगे थे और उसके बाद भगवान धरती पर आकर बड़े प्रेम से तुकाराम महाराज को गरुड़ वाहन में बिठा कर अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। मुझे ये विश्वास है कि यदि आप हर रोज सिर्फ एक भी अभंग सुनेंगे तो आपका दिन अच्छा बन जाएगा और हर रोज आप अध्यात्म मार्ग, ईश्वर की भक्ति और प्राप्ति की ओर खींचे जाएंगे। ये अपने आप होता है और यदि है हुआ तो आपकी जिंदगी में ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। 5वां मुद्दा ये है, संत तुकाराम की अभंग गाथा पढ़ने से मुझे ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि हम भगवान के साथ बहुत आसानी से बातें कर सकते हैं। जो भी बातें हम उच्चारण करके कहेंगे, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जो बात अपने मन में रहती है, जो इच्छा हमारे मन में पैदा होती है, वो भी भगवान को अपने आप पता चल जाती है। इसलिए अब मुझे भगवान से बातें करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है और ये भी अनुभव हुआ है कि भगवान आपकी इच्छा किसी न किसी के माध्यम से और किसी न किसी रूप में अवश्य पूरी कर देते हैं और आपको पता चलता है कि यह भगवान की तरफ से आपको दी हुई एक भेंट है। 6ठी बात ऐसी है, मुझे भगवान की प्रार्थना में कितनी शक्ति है इसका पता चल गया है, तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। 7वां मुद्दा ऐसा है, ध्यान धारणा से हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उसका भी महत्व मुझे समझ में आ गया। इसका मैं अनुभव हर रोज़ लेता हूँ कि ध्यान धारणा से हमें कितना हम ईश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं। ये अनुभव मुझे अब आ रहा है। इस बात के लिए मैं तुकाराम महाराज को और मेरे गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों का मुझ पर बहुत प्रेम है, इसीलिए मुझे भक्ति मार्ग और राजयोग की पहचान हुई। 8वीं बात ये है, ये अनुवाद करने का और एक कारण है कि इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे भगवान से और ज़्यादा शक्ति मिलती है। मेरी ये भी भावना है कि जितना समय मैं इस कार्य में व्यतीत करता हूँ उतना समय मैं भगवान के बहुत नज़दीक रहता हूँ, बहुत समीप आ जाता हूँ। 9वां मुद्दा ये है, ये सबसे आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति की जिसमें हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और हम उस आनंद में डूबे हैं, ऐसी स्थिति का आप अनुभव करने के लिए
आपको मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। किसी एक दिन आप जब घर में अकेले होंगे, तब भगवान का जो भी कोई अच्छा गीत, अभंग आपको दिल से अच्छा लगता है, उसे आपके कमरे में बजाना चालू करें और उस ताल पे नाचना शुरू कर दीजिए। खुद बिना कुछ संकोच अवश्य नाचिए, वो गीत पर अवश्य नाचिए और आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखेंगे, क्योंकि आप भगवान के प्यारे बालक हैं। आप भगवान के बालक हैं, तो माँ को तो बच्चा कुछ भी करेगा तो आनंद ही प्राप्त होता है। भगवान को बहुत आनंद मिलेगा और आपको उसी कारण आपको भी बहुत आनंद मिलेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आनंद भगवान की तरफ से आ रहा है। आपसे आप जो अपने मुंह से, कान से, हाथ और पैरों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का आदर कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप आपको आपके पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखेंगे कि आपका दिल आनंद से भर रहा है और उस कमरे में अब सिर्फ आप हैं और भगवान है, उनके सिवा और कोई नहीं है। आप दृश्य है, भगवान अदृश्य है, लेकिन आप दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। क्या आपको ये मेरा सुझाव पसंद आया? एक बार करके देखिए, उसके बाद आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। चलिए, अब मेरी मन की बात पूर्ण हो गई। इसे सुनने के लिए धन्यवाद और मेरे इस 12 अभंगों की श्रृंखला में या अभंगों की अंग्रेजी अनुवाद में मैंने यदि किसी का दिल दुखाया हो तो या कोई गलत चीज़ कही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे संभाल लीजिए। अब हम आज का अभंग, उसका अनुवाद चालू करते हैं। प्रथम मैं इसका मराठी में पठन करूँगा। स्वर्गलोकी हुनी आले हे अभंग, धाडियले सांग तुम्हा लागे. नित्य नेमे यांसी पडता प्रतापे, जळतील पापे जन्मांतरींची. तया मागे पुढे रक्षी नारायण, मांडिल्या निर्वाण उडी घाले. बुद्धीचा पालट नासेल कुमती, होईल सद्भक्ती येणे पंथे. सद्भक्ती झालिया सहज साक्षात्कार, होईल उद्धार पूर्वजांचा. साधतील येणे इहपर लोक, सत्य सत्य भाक माझी तुम्हा. परोपकारासाठी सांगितले देवा, प्रासादिकमेवा ग्रहण करा. येणे भवव्यथा जाईल तुमची, सख्या विठ्ठलाची आण मज. टाळ आणि कंथा धाडिली निशाणी, घ्यारे ओळखुनी सज्जन हो. माझे दंडवत तुम्हा सर्व लोका, देहा सहित तुका वैकुंठासी. देहा सहित तुका वैकुंठासी. देहा सहित तुका वैकुंठासी. पांडुरंग पांडुरंग। तो ऐसा ये 10 चरण का प्रासादिक अभंग है। हम 2 चरण एक साथ अनुवाद देखेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण। स्वर्गलोकी उनी आले हे अभंग, धाडियले सांग तुम्हा लागी. नित्य नेमे यांसी पडता प्रतापे, जळतील पापे जन्मांतरींची. ये 12 अभंग आपके लिए स्वर्गलोक से भेजे हैं। तुकाराम महाराज लिखते हैं, इनका नियमित स्वरूप से पठन कीजिए। इनके प्रताप से, इनकी शक्ति से आपके जन्म जन्म के सारे पाप जल जाएंगे। उसके बाद तीसरा और चौथा चरण। तया मागे पुढे रक्षी नारायण, मांडिल्या निर्वाण उडी घाली. बुद्धीचा पालट नासेल कुमती, होईल सद्भक्ती येणे पंथे. जो इनका पठन करता है उसकी भगवान नारायण स्वयं रक्षा करेंगे। उस पर यदि कोई संकट आ जाए तो भगवान तुरंत खुद वहाँ कूद कर आएंगे और उसे संकट में से बचाएंगे। कूद कर आएंगे का मतलब है कि वे संकट और भक्त के बीच में तुरंत आएंगे और
भक्त का रक्षण करेंगे, भक्त को कुछ भी नहीं होगा। उसकी बुद्धि में, भक्त की बुद्धि में पूरा परिवर्तन हो जाएगा और उसकी सब बुरी सोच नष्ट हो जाएगी। बुरे विचार, बुरे कर्मों की तरफ मन का खींचना, ये सब नष्ट हो जाएगा। तुकाराम महाराज ये बात कहते हैं वह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य को अपनी मति को संभालना यह सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये प्राय नामुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन को मुमकिन करने का काम सिर्फ भगवान ने दिए हुए और उनकी शक्ति से युक्त ऐसे नाम स्मरण अथवा गुरु मंत्र अथवा संतों के संदेश का बार बार पठन करना, तो इससे ही ये सब नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाती है। तो यहाँ संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि बुद्धि में परिवर्तन और बुरी मति का नाश होने से उससे ऐसे आदमी को आध्यात्मिक पंथ पर सच्ची भक्ति का लाभ होगा। अब सच्ची भक्ति क्या है? जब कोई इंसान भगवान को सच्चे प्रेम से चाहता है और सिर्फ कोई भौतिक लाभ की उम्मीद से वो भगवान के पास नहीं आता, तब वो भक्ति सद्भक्ति है। ये भगवान पर सच्चे दिल से किया हुआ प्यार है, जैसा प्यार कोई माँ अपने बच्चे पर करती है। सद्भक्ति कभी भी किसी लाभ के लिए नहीं होती। ये प्यार सिर्फ प्यार की खातिर ही होता है। तो इस भक्ति का लाभ मिलेगा अभंग पठन करने से, नित्य नियम से। अब 5वां और 6ठा चरण लिखेंगे। सद्भक्ती झालिया सहज साक्षात्कार, होईल उद्धार पूर्वजांचा, साधतील येणे इह परलोक, सत्य सत्य भाक माझी तुम्हा। सच्ची भक्ति की प्राप्ति होने से उसे बड़ी आसानी से ईश्वर प्राप्ति होती है। उसे आत्मानुभव से यह समझ में आता है कि वह ईश्वर से एक रूप है। उसकी देह संवेदना से ऊपर जो विश्व संवेदना है, उस विश्व संवेदना की तरफ प्रगति होती है। धीरे धीरे उसकी संवेदना की व्याप्ति बढ़ती जाती है और आखिर में विश्व संवेदना अथवा ईश्वर संवेदना वहाँ तक पहुँच जाती है। और ये माना जाता है कि ऐसा ही साक्षात्कार जब किसी भक्त को मिलता है तो वो ईश्वर प्राप्ति कर पाता है। और तब उससे पहले की 42 और उसके बाद की 42 पीढ़ियाँ, इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा ऐसे परिपूर्ण साधक को जो अब सिद्ध पुरुष बन गया है, उसे यह लोक और स्वर्ग लोक दोनों ही लोगों का सुख मिलता है। संत तुकाराम कहते हैं कि मैं अपनी कसम से आपको ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें 100% सच है। सत्य शब्द को दोहराते हैं, इसका मतलब है कि किसी को कोई भी शक रखना नहीं चाहिए। 7वां और 8वां चरण। परोपकारासाठी सांगितले देवा, प्रासादिकमेवा ग्रहण करा, येणे भवव्यथा जाईल तुमची, सख्या विठ्ठलाची आण मज। तुकाराम महाराज इतने दानशूर हैं कि ये पूरा ज्ञान उन्होंने सभी जनों को दिया है। वे इस चरण में कहते हैं कि आपको उपकृत करने के लिए मैंने ये सब बताया है, आपकी खातिर मैंने ये सब लिखा है। ये मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ और ये सब स्वयं भगवान से आप तक आया है। ये मेरी रचना नहीं है, ये मेरे मुंह में से भगवान ने आपके पास भेजी है, इसलिए यह ईश्वर का प्रसाद है। तो आप इस ईश्वरीय प्रसाद का, और जो बहुत मीठा है, इस मीठे प्रसाद का ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए का मतलब ये है कि उससे मिलने वाले लाभ की भी प्राप्ति कर लीजिए। इससे आपकी भवव्यथा चली जाएगी, दूर हो जाएगी। अब ये भवव्यथा क्या है?
ये आपको एक रोग हुआ है जिसके कारण आप इस विश्व को, इस संसार को सच मानते हैं। आपको ये लगता है कि ये सब सच है। वास्तविकता ये है कि ये सच नहीं है, ये सब माया जाल है, ये झूठा है। तो ये आपको सच क्यों लगता है? क्योंकि आपको ये भवरोग हुआ है और इस विचार ने, इस भवरोग ने आपको बुरी तरह फंसा दिया है और आप इस संसार में रममाण हो गए हैं। तो ये जो भव रोग है ये बहुत दीर्घकाल से आपको हुआ है। मतलब पिछले अनेक जन्मों से, पिछले सब जन्मों से आपको भवरोग की बाधा हो गई है और इसे निकालना, इसको हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक छुटकारा है। आप जब इस मीठे प्रसाद का, इस मीठे प्रसाद का, ईश्वरीय प्रसाद का ग्रहण करेंगे, तब आपका ये भवरोग नष्ट हो जाएगा। तुकाराम महाराज ने आपकी तरफ यह अभंग भेजे हैं। ये मैं आपको भगवान विट्ठल की कसम से कह रहा हूँ, ऐसा तुकाराम महाराज बताते हैं। जो संत है वो भगवान की कसम ऐसे ही नहीं ले सकता। ये सच है, सच है, सच है, ऐसा तुकाराम महाराज ने बहुत बार, अनेक बार हमको बताया है। अब 9वां और 10वां आखरी चरण। टाळ आणि कंथा धाडिली निशाणी, ह्यारे ओळखुनी सज्जन हो, माझे दंडवत तुम्हा सर्व लोका, देहा सहित तुका वैकुंठासी। मैंने इन 12 अभंगों के साथ मेरी झांझ और मेरी कंथा, मतलब कंधे पर रखने का वस्त्र, आपको निशानी के तौर पर भेजे हैं। तो आप इन निशानियों से ये पहचान जाइए कि ये अभंग मैंने ही लिखकर आपके लिए भेजे हैं। तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, मैं आपको दंडवत करता हूँ, आपके चरण छूता हूँ। क्यों? आप सोचेंगे क्यों? यहाँ तो हर एक बड़ा व्यक्ति सोचता है कि छोटे व्यक्ति ने उसके चरण छूने चाहिए, और 2 साल की भी उम्र का फ़र्क हो तो वो कहता है नहीं, इसने मेरे चरण छूने। बड़े उम्र का व्यक्ति कभी भी छोटे उम्र के व्यक्ति का चरण नहीं छूते। लेकिन आप महाराष्ट्र के वारकरी जो है, जो पंढरपुर वारी में हमेशा जाते हैं, उनको देखेंगे तो वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते। पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, हर एक वारकरी दूसरे का चरण छूने में अपना भाग्य मानते हैं, क्योंकि इन्हें ही सच पता चला है। सच का तो इन्हें ही पता चला है कि भगवान का वास हर एक शरीर में है, हर एक प्राणी मात्र में है। इतना ही नहीं, पूरे संसार की जीवित अथवा निर्जीव सृष्टि में है। अब यहाँ ये आगे कहते हैं, मैं आपको दंडवत करता हूँ, आपके चरण छूता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि मैं अब अपने देह के साथ वैकुंठ में हूँ। तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में हूँ देह के सहित। यहाँ ये प्रासादिक अभंग, इसका अनुवाद पूरा हो जाता है। तुकाराम महाराज को भगवान अपने साथ, अपने गरुड़ विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए देह के साथ, क्योंकि तुकाराम महाराज भगवान से कहते थे कि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरा देह चाहिए, क्योंकि इस देह के माध्यम से मैं आपका गुणगान कर सकता हूँ। इस देह से ही मैं आपके प्यार में नाच सकता हूँ। भगवान ने उनकी इच्छा सुन ली। भगवान उनकी इच्छा के सामने झुक गए और उन्हें सदेह वैकुंठ ले गए। ये शायद पूरी दुनिया में एक ही संत है जो सदेह वैकुंठ गए हैं। इसलिए मुझे संत श्री तुकाराम महाराज को बड़े प्यार से बार बार प्रणाम करने को अच्छा लगता है। क्या आपको मेरा ये अनुवाद अच्छा लगा? ये पूरी श्रृंखला अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो ये मेरा दीपक फडनीस चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अभंग अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और आपकी प्रतिक्रिया
इस अभंग के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा, तो मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे गाथा अभंगों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। नमस्ते।